शुभ और रूपाली दोनों स्कूल के समय से ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। दोनों साथ साथ स्कूल से कॉलेज में भी पहुंच गए। फिर कुछ दिनों बाद दोनों की साथ साथ अच्छी नौकरी भी लग गई और देखते ही देखते उनकी पसंद एक दिन प्यार में बदल गई। दोनों के घर वालों को भी उनके रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। उन्होंने भी उनके रिश्ते पर मोहर लगा दी थी। पर एक दिन शुभ के माता पिता रूपाली के माता पिता से मिलने की इच्छा लेकर रूपाली के घर गए थे। उस दिन से रूपाली कुछ उदास और बुझी बुझी सी रहने लगी थी। कई बार शुभ ने उससे कारण भी पूछा, लेकिन रूपाली ने हर बार कुछ ना कुछ बहाना बताकर टाल दिया। समय बीतता रहा, शादी का दिन भी नजदीक आ गया। दोनों तरफ शादी की तैयारियों की धूम थी। यदि कुछ नहीं था तो वह थी रूपाली के चेहरे में रौनक। शुभ भी रूपाली की वजह से परेशान रहता था। फिर एक दिन उसने वजह पता लगाने की कोशिश की, पर सफल नहीं हो सका। दरअसल शुभ के माता पिता ने रूपाली के माता पिता को शुभ से कुछ भी बताने से मना कर रखा था। शादी वाला दिन भी आ गया। इधर शादी की रस्में चल रही थी, तभी शुभ के पिता ने रूपाली के पिताजी को एक किनारे पर बुलाया और उनसे धीमे शब्दों में कुछ बातें करने लगे। शुभ के पिता ने क्या कहा यह तो शुभ नहीं सुन सका, लेकिन रूपाली के पिता बोल रहे थे, समद्धि जी, हमें थोड़े दिन की मोहलत दीजिए, हम शीघ्र ही व्यवस्था करवाएंगे, आप निश्चिंत रहें। जब यह शब्द शुभ के कानों में पड़े तब वह आगे की बात सुनने के लिए वहीं पर ठिठक गया। अब उसके कानों में साफ साफ शब्दों में सुनाई पड़ रहा था जब उसके पिता बोल रहे थे कि शादी के बाद क्या भरोसा आप अपनी बात से मुकर जाएं तो फिर हम क्या कर लेंगे। तभी पीछे से शुभ ने तेज आवाज में कहा, आपने मेरे ऊपर घड़ों पानी डाल दिया पिताजी, वाकई आज आपने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। शुभ के पिता शुभ की आवाज सुनकर शांत हो गए। जब शुभ ने फटकार लगाई तब और भी बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। तब तक रूपाली भी वहां पर पहुंच गई थी। सबकी बातों से शुभ के पिता बहुत शर्मिंदा हुए। फिर उन्होंने अपने किए की माफी मांगी और विवाह संपन्न कराने की विनती की। शुभ जैसा दामाद पाकर आज रूपाली के माता पिता और रूपाली को फख्र हो रहा था। पोस्ट पसंद आए तो कृपया पेज को लाइक एवं फॉलो करें एवं कमेंट में अपना सुझाव व्यक्त करें।